नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के सामने एक जबरदस्त बिजनेस आइडिया लेकर आए हैं। इस बिजनेस को 400 रुपए में शुरू होगा। मात्र 400 रुपए एक बार की लागत है और 4000 रुपए पर डे की इनकम है बिना किसी नुकसान के। और ये दोस्तों मेरी अपनी दुकान से 4 बच्चे कर रहे हैं। मेरी दुकान से 4 बच्चे कर रहे हैं। यह कौन सा बिजनेस है, कैसे करना है? कोई दुकान नहीं चाहिए, कोई गोदाम नहीं चाहिए, कोई लाइसेंस नहीं है चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। सिर्फ अगर आज आपके पास 400 रुपए है तो 10 मिनट का आप समय दीजिए। इस 10 मिनट के समय में उस 400 रुपए से 4000 कैसे कमाना है और एक दिन की बचत, वो भी एक दिन की बचत आगे आप और कमा सकते हैं। मिनिमम 4000 की बचत होगी। कैसे है, कौन सा बिजनेस है, पूरा टोटल आज आप लोगों को हम बताएंगे दोस्तों। कोई अनुभव, एक बात आप जान लीजिए दोस्तों, जब भी कोई बिजनेस करिएगा, बिजनेस करने के पीछे का मकसद क्या है, आपका सपना क्या है, बिजनेस आप क्यों करना चाहते हैं, ये होना चाहिए। जिस दिन आपके अंदर आपका अपना सपना होगा कि मैं बिजनेस इस सपने को पूरा करने के लिए कर रहा हूं, उस दिन आप उस बिजनेस में आग लगा देंगे। और जब आपके पास मकसद ही नहीं है, आपके पास सपना ही नहीं है, तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। कोई भी इंसान बिजनेस में सफल नहीं हो सकता है। उसके पास सपने होंगे तो सपने को आग लगाएगा। अब उसके बीच में जो भी कठिनाइयां आएगी, वो उन कठिनाइयों को पार करते हुए आगे बढ़ता जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं 400 रुपए में शुरू होने वाला बिजनेस। आपके पास 400 रुपए है, अब आपको कुछ नहीं करना, एक विजिटिंग कार्ड छपवाना है। विजिटिंग कार्ड में क्या होगा, उसमें आपका नाम होगा, उस पर आपका व्हाट्सएप नंबर होगा, आपका मोबाइल नंबर होगा और कुछ नहीं होगा। जो एड्रेस देना चाहें तो एड्रेस दे सकते हैं आप अपने घर का, नहीं तो कोई चीज नहीं है। अब बिजनेस करने के लिए और क्या चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए। अगर पैसा नहीं है तो क्या आप बिजनेस नहीं कर सकते? कर सकते हैं। सिर्फ आपके पास वो आइडिया हो। तो आइडिया मैं दे रहा हूं, पैसा आपका नहीं लगेगा, सिर्फ करना आपको है। और करना आपको कैसे? लगन के साथ अपने सपने को पूरा करने के लिए। और यह सोचकर बिजनेस करिएगा कि अगला आदमी ने इस बिजनेस को कर लिया है तो मैं कर सकता हूं। दोस्तों, जैसे हमने बताया, मेरे पास 5 टाइप के बिजनेस है और पांचों टाइप के बिजनेस थोक में भी काम होता है, फुटकर में भी काम होता है और इसका अपना प्रोडक्ट बनवा करके भी काम होता है। तो उसी में से हमने आप लोगों से कहा था, मेरे पास किराने का बिजनेस है, होलसेल का भी है, रिटेल का। तो दोस्तों, हमारे इसी किराने में हम ड्राई फ्रूट का काम करते हैं। बड़े लेवल पर, अच्छे लेवल पर काम होता है। तो यहीं पे मेरे यहाँ 4 से 5 लड़के काम करते हैं। बेरोजगार कैसे काम करते हैं वही मैं आपको बताने चाह रहा हूं और इसको आप भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं, उनके पास मैंने छपवाया है एक विजिटिंग कार्ड। विजिटिंग कार्ड पे होगा आपका नाम, आपका व्हाट्सएप नंबर, आप अपना एड्रेस छपवाना चाहिए, छपवा दीजिए। उस पर और कहेंगे होलसेल का रेट, उस पर आप डाल दीजिएगा होलसेल एंड रिटेल का रेट। ये होलसेलर एंड रिटेलर, आप विजिटिंग कार्ड आपका रेडी हो गया। अब इसी विजिटिंग कार्ड को लेकर के, अब आपके पास दुकान नहीं चाहिए और 400 रुपए में 1000 विजिटिंग कार्ड छपेगा। सिर्फ एक बार आपको छपवाना है, आप छपवा लिए। अब आप चले जाइए, कहाँ जाना है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए। अपने डिस्ट्रिक्ट में जब आप जाएंगे तो वहाँ बड़े बड़े होलसेलर होते हैं दोस्तों, बड़े बड़े होलसेलर, किराना के होलसेलर होते हैं। वहीं पे कुछ ड्राई फ्रूट के भी होलसेलर होते हैं, ड्राई फ्रूट वाले भी अलग होते हैं। उनके पास सिर्फ ड्राई फ्रूट का काम होता है, जितने ड्राई फ्रूट होते हैं सब ड्राई फ्रूट का काम करते हैं। तो वहां पे आप चले जाइए अगर हो, नहीं तो जो किराना वाले हो, कभी कभी हर एक डिस्ट्रिक्ट में ड्राई फ्रूट का अलग से नहीं होते, कहीं कहीं होते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट हो, आप क्या है, छोटे महानगर लेवल पे है, बड़े लेवल पर कैसे है, या आप अपने स्टेट की राजधानी से सटे हुए हैं, तो हर एक राजधानी में बड़े बड़े कमीशन एजेंट कहिए, वो कमीशन बेस पे काम करते हैं, कंपनी का काम करते हैं, कमीशन एजेंट होते हैं, होलसेलर होते हैं। तो आप उनके पास चले जाइए। तो हर एक सिटी में एक पार्टिकुलर एरिया होता है। इस एरिया में किराने की दुकान है, इस एरिया में कपड़े की दुकान है, तो एरिया है। तो जहां पे होगा तो आप जाएंगे, पूरा एक तरफ से सब ड्राई फ्रूट की ही दुकान होगी। तो एक दुकान पे आप चले जाइए, किसी दुकान पे चले जाइए, उनसे ये मत बताइए कि मैं नया हूं, भैया मेरे पे यहाँ पे दुकान है,
मैं अब तक माल कहीं और से ले रहा था, अब आपके यहाँ से लेना चाहता हूँ। हमने सुना है आप बहुत अच्छे से रेट लगाते हैं, तो उनके यहाँ बैठिए, नॉर्मली थोड़ा सा शिष्टाचार में बात करिए, भैया मैं आपके यहाँ से माल थोक में लूँगा, अभी एक दो आइटम ले जा रहा हूँ, जैसे मैं अभी आपके यहाँ से किशमिश ले जा रहा हूँ, फिर आगे चल के मैं एक गरी भी उठा लूँगा, छुहारे भी, बादाम भी, सारी चीज़ें उठाऊँगा, मैं रेट लेना चाहता हूँ, तो क्या रेट है। तो उनसे जब रेट पूछे तो दोस्तों उनके यहाँ क्या मिलता है, सिर्फ आपको गत्ता गत्ता मिलता है। उनके यहाँ सिर्फ आपको गत्ते में ही मिलेगा। जैसे मान लीजिए किशमिश है, किशमिश एक गत्ता में 10 से 12 किलो आता है, तो आपको एक गत्ता ही लेना पड़ेगा, वहां पे 1 किलो आपको नहीं मिलेगा। और किलो, और कुछ वहीं पे दुकानदार होते हैं जो किलो में देते हैं, कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ उन्हीं के यहाँ से माल उठाते हैं और वहीं बगल में रख के वो किलो पे देते हैं। क्योंकि सारे दुकानदार गत्ता नहीं लेते हैं, वो किलो लेते हैं, तो जैसे उन्होंने वहां से गत्ते उठाया और यहीं बगल में रख करके किलो में बेच रहे हैं तोड़ के, तो किलो और गत्ते में कम से कम 40 रुपए का डिफरेंट आ जाता है, वहीं से लिए वहीं पे 40 रुपए का, ये भी बड़ा अच्छा पैसा कमाते हैं। तो हमारे हम तो दोस्तों हमारे यहाँ दोनों मिलता है। अगर आप 1 किलो लेना चाहते हैं 1 किलो, आप गत्ता लेना चाहते हैं तो गत्ता रेट में डिफरेंट हो जाता है। आप किलो लेंगे तो 20-25 रुपए किलो पीछे महंगा पड़ेगा, आप गत्ता लेते हैं तो 25 से 30 रुपए गत्ते के पीछे किलो में डिफरेंट आ जाएगा। तो वहां से आपको एक गत्ता, तो वहां पे आपको गत्ता, तो वहां पे आप एक रेट ले लीजिए क्या रेट है। अब इसी तरह से वहीं पे कई दुकानें हैं, तो जब आप हर एक दुकान पे जाएंगे तो कम से कम 10 से 15-15 रुपए का डिफरेंट आएगा। तो उसी में कोई किसी तरह से बिजनेस करता, कोई किसी तरह से बिजनेस, सबका अपना अपना बिजनेस करने का स्ट्रेटजी होता है, अलग अलग तरीका होता है। तो कोई किसी में गिरा के ले लेता है, कोई किसी में बढ़ा के ले लेता है, मिला जुला के सबका जा। तो आप रेट ले लीजिए क्या रेट है उनके यहाँ मिल रहा है। तो चलिए जो रेट मिले, चलिए एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए, मान लीजिए किशमिश आपका वहां पे 150 रुपए केजी पड़ रहा है, 150, एग्जाम्पल है, रेट घटता बढ़ता रहा था, इसलिए रेट फिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ किस तरीके से बिजनेस करना है। तो चलिए वहां पे आपको 150 रुपए किलो मिला किशमिश, और वहीं पे आपको बादाम मिला 500 रुपए किलो, अच्छी बादाम 500 रुपए किलो मिला, एक गत्ते का रेट है। और दोस्तों जो बादाम आती है वो 15 से लेकर के 20 किलो के बोरे में आती है, बोरे में आती है। दो टाइप की बादाम, खुलती बादाम जो आती है 25 किलो की बोरी में आती है, 12 किलो की बोरी में आती है, 10 किलो की बोरी में आती है, जैसे आप लेंगे। और यहीं पे पैकेट वाली भी आती है, जैसे 250 ग्राम का पैकेट है तो 250 ग्राम की जो पैकेट है वो 10 किलो होता है, एक गत्ते में भी आता है। तो जैसे आप लेना चाहे तो वैसे आपको यहाँ पे खुले अभी लेना है, खुला लेकर के मार्केट में बेचना, गत्ता वाला भी ले सकते हैं, तो वहां पे भी आपको गत्ता लेना पड़ेगा, तो गत्ता लेना पड़ेगा। तो चलिए मान लीजिए आपका किशमिश का ही एग्जाम्पल लेते हैं, इसी पे सारे एग्जाम्पल आप लगा लीजिएगा। किशमिश आपको वहां मिल रहा है गत्ते का रेट 150 रुपए, अब वहीं पे बगल ही लेंगे तो 170 रुपए केजी मिलेगा। अब यही चीज आप जब वहां से थोक वाले से लेकर उठा करके आप बाहर आएंगे, रिटेल में बेचेंगे, अपने मार्केट में बेचेंगे, या उसी डिस्ट्रिक्ट में आप फुटकर जो दुकानदार हैं उनके पास जब बेचने जाएंगे, तो वही जो आपका 150 रुपए में पड़ा वही 180 रुपए में बिकेगा, थोक में बिकेगा, किलो में। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, कोई 1 किलो लेता, कोई 2 किलो लेता, 10 किलो नहीं लेता। 10 किलो लेंगे तो शीड़ा लग जाएगा, उसमें फफूंदी लगने का डर रहता है, इसलिए सब लोग 1 किलो 2 किलो ही लेते हैं। तो ये प्रॉफिट होता है थोक में करने। तो आप वहां से एक गत्ता उठाया, आपने 5 दुकान को कवर किया, एक एक दुकानदार ने 2-2 किलो लिया, तो दर 5 ही दुकान पे आपका एक गत्ता खत्म हो गया। और 1 किलो के पीछे आपको कितना मिल रहा है, 30 रुपए मिल रहा है। 1 किलो के पीछे 30 रुपए फुटकर में बिक रहा है, तो आपने 10 किलो बेचा, 300 रुपए आपका ऐसे हो गया। तो इस तरह से 3-4 प्रोडक्ट आप उठाएंगे तो करना क्या है, आप वहां पे रेट ले लीजिए। अब वहां पे पहले आप रेट लेना सीख लीजिए, सबके यहाँ आप रेट लीजिए, किसके यहाँ बढ़िया रेट मिल रहा है। तो 1-2 बार आपको नगद उठाना पड़ेगा, 1-2 बार आपको नगद उठाना पड़ा। अब नगद आपने 1-2 बार ले लिया, नहीं तो आपको उधार भी मिल जाता। उधार तब आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, भैया भैया आपको जान नहीं रहा, आपको उधार कैसे दे सकता है, या मेरे पास कोई आएगा हम उसको उधार कैसे देंगे। जब हम 1-2 बार आपको जान जाएंगे कि इनका यहाँ पे घर है, इस तरह से बिजनेस करते हैं, विश्वास आप हमारा जीत लेंगे, या आप उस दुकानदार का जब विश्वास जीत लेंगे तो क्या होगा, आपको उधार मिलने लगता है। तो आप वहां से एक गत्ता ले रहा है, आपने वहां से रेट लेकर के लिख लीजिए, और उस डिस्ट्रीब्यूटर जिसके यहाँ थोक वाले के यहाँ ले रहे हैं उसका मोबाइल नंबर ले लीजिए, उसका व्हाट्सअप नंबर ले लीजिए, और बात करिए भैया हमारा होलसेल का काम है तो हम आपसे रेट वगैरह लेंगे, तो क्या आप दे सकते हो, कहेगा हाँ क्यों नहीं दे देंगे, वो रेट दे देगा। अब आप वहां से हट जाइए, आपने जान गए थोक रेट आपको क्या मिल रहा है।
अब आप मार्केट में आ जाइए, फुटकर रेट पे दुकानदार के यहाँ चले जाइए। सबसे पहले आपको रेट लेना है जो आपके मार्केट में या उसी डिस्ट्रिक्ट में जो फुटकर का काम करते हैं। फुटकर का मतलब जिसके यहाँ से थोक वाले ले जाते हैं, 1-1 किलो 2-2 किलो, देखिए क्या रेट है। तो जब आप अपने यहाँ आएंगे देखेंगे तो भी वहीं से उठाते हैं फुटकर वाले के यहाँ से और जाते हैं वहां माल लेने, उनका उसमें टाइम भी वेस्ट होता है। तो आप देखेंगे जो आप वहां 150 रुपए में पाए हैं वही किशमिश वही क्वालिटी मार्केट में फुटकर वाले जो दुकानदार खरीद रहे हैं, कोई 180 में ले रहा, कोई 185 में ले रहा, कोई 200 रुपए में ले रहा, कोई 50 रुपए किलो के पीछे लेता है। तो इसमें 2-3 टाइप के दुकानदार होते हैं। तो जब आप मार्केट में सेल करने चाहेंगे, इसमें कुछ होलसेलर दुकानदार होते हैं तो आपसे 3-4 किलो ले लेंगे, तो उनको 3-4 किलो, कोई इसमें पेटी लेने वाला भी होगा। तो जो पेटी लेने वाला होगा जो आपको 150 रुपए में पड़ा उसे 180 में दे दे, उसे दोस्तों 170 में ही दे दीजिए। 15 रुपए 20 रुपए किलो के पीछे लेकर पेटी वाले को आप दे सकते हैं, इससे कम नहीं। यानी कि 10% मिनिमम होगा जो आप छोटे दुकानदार को देंगे, उसमें 20% आपका प्रॉफिट होगा, उसमें 20%। तो आप यहाँ पे आइए, अब सारे दुकानदार के पास वही विजिटिंग कार्ड देते हुए जाइए। अब उसके लिए आपको एक निर्धारित करना होगा, जैसे आपको मार्केट है, आप जैसे किसी रोड पे निकल रहे हैं, अब इस तो आप अपने घर से निकल रहे हैं, इस रोड को मैं सोमवार को कवर करूंगा, इस रोड को हम मंगलवार को कवर करेंगे। तो जब उस रोड पे मंगलवार को जाएंगे तो 20 से 25 किलोमीटर जो भी आपको जाना हो तो उस पर कितनी बाजारें पड़ रही हैं, उस बाजार को आप विजिट करें। तो वहां पे आप जाएंगे, सब दुकानदार को अपना विजिटिंग कार्ड देंगे, भैया ये हमारा होलसेल का ड्राई फ्रूट का काम है, आपको यहीं बैठे बैठे आपको वही रेट मिल जाएगा, हमारा यहाँ पे गाड़ी आती है या हमारी इस दिन सप्लाई है, ऐसा उनको कहेंगे। तो कुछ दुकानदार उसमें होंगे, ठीक है भैया अभी हमारे पास है तो हम आपको ऑर्डर दे देंगे, या कुछ उसमें से आपको ऑर्डर भी मिल जाएगा। तो आप फिर रेट पूछेंगे क्या रेट है, तो जो रेट है वो आप बता दीजिएगा। तो चूंकि आपको तो पता है फुटकर में क्या रेट है, होलसेल में क्या रेट है, इस तरह से आप एक तो वहां पे संबंध बना रहे हैं, दूसरा माल आना जाना शुरू हो गया। अब तीसरी बार आपको जाना नहीं पड़ेगा, सारे दुकानदार के पास आपका नंबर हो गया, हर दुकानदार का आपके पास नंबर हो गया। अब यहीं से भैया मैं इस रूट पे आ रहा हूँ, क्या कुछ ऑर्डर है, जैसे मान लीजिए कोई रूट है, मंगलवार को आप फिक्स किए हैं हम इस रूट पे जाएंगे, इस बाजार में जाएंगे, तो सोमवार को शाम को आप उनको कॉल कर लीजिए, भैया हमारी गाड़ी जा रही है, आपका क्या है, कितना ड्राई फ्रूट चाहिए, किशमिश कितना चाहिए, गरी कितना चाहिए और बादाम कितना चाहिए, जो भी ऑर्डर हो ऑर्डर लिखते जाइए। तो क्या होगा, इससे ऑर्डर ले लिए, एक तो आपको पता चल गया आज हमारा इतना सेल होगा, उतना आप मार्केट से माल उठाएंगे, दूसरा उस दुकानदार को भी पता हो गया आज ये पार्टी हमारे पास आ रही, वो उतना कैश बना के रखेंगे, आप जाएंगे माल देंगे, आपको नगद पैसा आ जाएगा। आपने सुबह माल उठाया, शाम तक माल को बेच दिया, सुबह और शाम में कितने परसेंट करे, 20% पे आप बिजनेस कर रहे हैं। 20%, 20% का मतलब हो गया दोस्तों, कितना हो गया, 600%। 600% एक महीने का बिजनेस किया और 7200 गया, 7200 एक साल का, इतना पैसा दोगुना तिगुना हो रहा। और बहुत से बिजनेस है, किशमिश 1 साल चलती है, बादाम 1 साल चलता है, छुहारा 1 साल चलता है दोस्तों, ये जो है मखाना 1 साल चलता है, काजू 1 साल चलता है, सारी चीजें मार्केट में सुबह उठाइए। लेकिन सबसे ज्यादा जो बिकेगा दोस्तों, गांव में भी बिकेगा, सिटी में भी बिकेगा, वो किशमिश बिकता है, गरी बिकता है, और ये छुहारा बिकता है, ये बादाम बिकता है, काजू थोड़ा थोड़ा सब बिकते रहते हैं। तो ये आइटम आप उठाइए, ये मखाना थोड़ा सा कम बिकता है, ये सारी चीजें आपको बिकती है। वहां सुबह उठाइए, शाम तक आप माल बेच दीजिए, सुबह ऑर्डर लीजिए, शाम को दे दीजिए, यहाँ से माल, बड़ा अच्छा काम है। और इसमें आपके पैसे कुछ वेस्ट नहीं होने, कुछ वेस्ट ही नहीं होने, जितने में आपने उठाया जब चाहेंगे तब बेच देंगे, किसी को भी उठा के माल दे देंगे। बस आपको यहाँ सेल्फ करने की कला सीखना है, सेल्फ करने, और सबसे बड़ी कला है सेल्फ करने की कला। जिसके अंदर सेल्फ करने की कला आ गया वो कभी बिजनेस में फेल नहीं होता है। तो दोस्तों इस ढंग से आप अपना 400 रुपए में ये बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। आप मार्केट में अपनी पकड़ बना सकते हैं। जब आपकी मार्केट में पकड़ हो जाए तो दोस्तों आप वहीं पे आप बैठे रहिए, होलसेल का काम करिए, भैया यहीं पे हमारी दुकान आ गई। अगर आप दुकान पे आके कोई ले जा रहा है तो जो आप वहां पे ले जाके माल दे रहे हैं 180 रुपए में, 170 में आप दुकान पे दे दीजिए, तो फराई ग्राहक इधर पे भी आ जाएंगे, नगद ले जाएंगे। तो दोनों तरीके से आप बिजनेस कर सकते हैं और बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। जब इसका पूरा अनुभव हो जाएगा,
अनुभव हो जाएगा, आप किसी मार्केट में बैठने लगेंगे, आपकी अपनी होलसेल की दुकान होगी। तो जो ये दोस्तों ड्राई फ्रूट के होलसेलर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, मैन्युफैक्चरर होते हैं, कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इनके एजेंट, इनके सेल्समैन मार्केट में टहलते रहते हैं। तो आपके खुद आकर के, अब हम लोगों को जाना नहीं पड़ता, ये सेल्समैन खुद आते हैं, अपना माल देते हैं, 21 दिन के बाद हम लोग पेमेंट देते हैं, उन्हीं का पैसा उन्हीं के पैसे से कमा के ले लिया जाता है, एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं लगता। तो जब आप पुराने हो जाएंगे, लेकिन ये तुरंत ही नहीं होगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। जब आप पुराने हो जाएंगे तो कंपनी खुद आके आपको माल देगी, आप बेच के उनको पैसा दीजिए। बस आपके अंदर बेईमानी नहीं होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। आप ईमानदारी से बिजनेस करेंगे, और जब ईमानदारी से बिजनेस करेंगे तो आप कभी भी अपने बिजनेस में फ्लॉप होंगे ही नहीं, फ्लॉप नहीं होंगे दोस्तों। इस तरीके से बिजनेस होता है। और तो ड्राई फ्रूट की होलसेल मार्केट की बात करें तो खारी बावली दिल्ली है, महाराष्ट्र, कहीं से भी लाइए, खारी बावली दिल्ली आप चले जाए, लेकिन अभी वहां से आपको जाने की जरूरत नहीं, आप अपने डिस्ट्रिक्ट से करिए। आप वहां से लाएंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट से लेंगे, 10 रुपए का डिफरेंट पड़ेगा, क्या मतलब है वहां पैसा। जब आपके पास ढेर सारा पूंजी होगा तो खुद ही आके यहाँ माल दे जाएगा मैन्युफैक्चरर। सबको अपना सेल बढ़ाना है, सबके एजेंट मार्केट में टहलते रहते हैं, सबके सेल्समैन मार्केट में टहलते रहते, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, कोई भी बिजनेस करिएगा तो आप बिजनेस करने का एक फंडा होता है। बिजनेस आपसे समय मांगता है, एक बिजनेस 5 साल का समय मांगता है। इसी 5 साल में कभी बिजनेस आपका अप होता है, कभी आपका बिजनेस डाउन होता है, कभी अप कभी डाउन, कभी आप नुकसान में चले जाएंगे, कभी आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट में चले जाएंगे। अब इसी में जो धैर्य बना के रहता है वही सफल होता है, जो इसी में टूट जाता है वो टूट जाता है। तो दोस्तों ये 5 साल का, लेकिन ये जो आप बिजनेस हमने आइडिया बताया, इसमें तो आपको नुकसान होना ही नहीं होना, कभी नहीं होगा। पहले दिन से प्रॉफिट हो जाएगा। नहीं प्रॉफिट होगा तो दोस्तों आपका क्या खर्च होगा। घर पे बैठे वैसे भी गाड़ी दिन भर चला रहे हैं, पेट्रोल खर्च कर रहे हैं, कम से कम सेल्स का तरीका सीखिए। और दुनिया में सबसे बड़ी कला क्या है, सेल्स करने की कला। जिसके अंदर सेल्स करने की कला आ गई दोस्तों, दुनिया पे राज किया, वो हमेशा आगे बढ़ता ही जाएगा। तो दोस्तों आप अगर इस बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं और कोई आपको जानकारी चाहिए, जैसे हमने प्रेजेंटेशन किया, कुछ बातें ना समझ में आई, हो सकता है हमारे बताने से आपको कम समझ में आई, लेकिन कुल मिला जिला के एक ही मकसद है, आप विजिटिंग कार्ड के माध्यम से ड्राई फ्रूट का होलसेल का बिजनेस करना है। अब आप करना प्रयास करिए, करने आप जाइएगा। हो सकता है कुछ उसमें आपको इंफॉर्मेशन चाहिए कि हम ये बिजनेस करने जा रहे हैं या किशमिश का करने जा रहे हैं, आज का क्या रेट है, आप अपना डिस्ट्रिक्ट बताइए, या आप कैसे करने जा रहे हैं, किस तरह से बात कर रहे हो, वो सारी हम कमेंट सेक्शन में वो सारी जानकारी आपको दे देंगे दोस्तों। वो सारी जानकारी आप देंगे, एकदम कोई झूठा नहीं है। आप आराम से बिजनेस करिए, अपने सपने को पूरा करिए।